ये देखिएगा सवाल, ये सवाल भी अक्सर 4 नंबर में आता है और ये सवाल बहुत सरल है। देखते हैं क्या कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से कि एक लाइट हाउस है और देखो कह रहा है कि एक ही ओर जहाज़ हैं दोनों, तो एक लाइट हाउस बीच में बना हुआ है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर ये एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, तो इस हिसाब से ये जहाज़ हो गए हैं। अब कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण पहले का 30 है, तो अवनमन कोण यानी कि इस हिसाब से ये 30 हो गया, तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया। और दूसरा कोण हमारा कह रहा 45 है। अब ये कोण क्या हो गया 45, तो ये भी 45 हो गया। लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंची, तो ये लाइन पूरी खींच दो। एक लाइट है जहाज़ के ठीक पीछे, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि एक जहाज़ ए हो गया, दूसरा जहाज़ बी हो गया, ये लाइट हाउस जो हमारा है पी क्यू हो गया, और जो इनके बीच की दूरी है वो हमने एक्स मान ली है। अब ये हमारा बन गया चित्र। ये दोनों जहाज़ हैं एक ही और ये लाइट हाउस है, तो माना जहाज लिख दो, माना जहाज ए बा बी के बीच की दूरी बराबर x मीटर मान लिया, और पी क्यू एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई बराबर 75 मीटर। इतना हो गया, तो लिख दिया हमने इतना। अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको हल कर लेते हैं, इसको। तो त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, अब देखिएगा ये चीज़ जो है ये तो दोनों में आएगी, ये दोनों में आएगी, तो हम निकाल लेते हैं tan थीटा बराबर होगा लंब यानी पी क्यूब बटे आधार अपान बी क्यूब, यानी कि अगली बार में आएगा tan थीटा है इसमें 45 बराबर पी क्यू हमारा 75 और बी क्यू हमारा बी क्यू है। अब tan 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटे बी क्यूब, तो बी क्यू इक्वल बी क्यू हो जाएगा, तो बी क्यूब बराबर 75, ये हमारा बी क्यू निकल के आ गया और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब पुनः लिख दो त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए
में। इसमें होगा टेन थीटा बराबर पी क्यू अपान में ए क्यू। अब ए क्यू इतना है। अब ए क्यू क्या लिखेंगे हम, पी क्यू लिखेंगे पहले। पी क्यू अपान में ए क्यू हमारा है ए बी प्लस बी क्यूब। अब चित्र अगर आपका बन गया है तो ये पूरा सवाल लग जाएगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। टेन थीटा क्या है, थीटा है टेन 30 ये वाला बराबर पी क्यू हमारा 75 है, ए बी हमारा x है, बी क्यू हमारा 75 है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख दिया कि समीकरण 1 से लिया है हमने ये। अब ध्यान से बस इसी को हल कर लो। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75/x प्लस 75। इसके तिरछी इधर गुणा कर दें तो x प्लस 75 इक्कन हो गया इतना। x प्लस 75 इक्कन, x प्लस 75 बराबर 75√3। इतना आया होगा समझ में। अब इतना अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और समझ लो कि ये 75 इधर जाएगा। तो x बराबर 75√3 माइनस का 75। अब x बराबर दोनों 75 है तो 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस का 1। अब चाहो तो ये उत्तर भी लिख सकते हो आप, ये भी उत्तर हो सकता है, इसके पीछे मीटर लगा दो। लेकिन कभी कभी जब बड़ा सवाल हो तो उसका मान रख देना चाहिए। x बराबर 75 और √3 का मान होता है 1.732 और -1। तो x बराबर 75 गुणा, अब एक गायब हो जाएगा, ये पॉइंट बचेगा 0.732। अब बस इसकी आपको गुणा कर देनी है, आप जैसे भी गुणा कर पाएँ। कैसे करेंगे, जब इसकी हम गुणा करेंगे तो ये गुणा निकल के आएगी। आप लोग कैसे भी कर सकते हैं कि 54.900 इतनी आएगी, और 3 इस टाइम पॉइंट लगाना होगा तो ये आएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 54.9, तो गायब हो जाते हैं मीटर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 54 है। 54 ना कि 59, ये 54 है भाई, यहाँ 54 था। 54.9 मीटर है। तो कैसा लगा सवाल। देखिए सवाल भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन लगाने पे सरल लगा ना, बस चित्र बन जाए तो सवाल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।